एक इंस्पेक्टर थाने में बैठा होता है, उसके पास एक महिला का फ़ोन आता है। महिला बहुत घबराई हुई, परेशान थी, वो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर अपने साथ 2-3 महिला कांस्टेबल लेकर उस महिला के घर जाते हैं जहाँ से उन्हें फ़ोन आया था। महिला के घर पहुंचकर जब पुलिस इंस्पेक्टर उस महिला को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि इंस्पेक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। महिला भी उस इंस्पेक्टर को देखकर हैरान हो जाती, शॉक हो जाती है। दोस्तों, उस महिला की हालत किसने की थी, कैसे हुई थी, उस महिला और इंस्पेक्टर के बीच में क्या रिश्ता है, क्या नाता है, यह एक रहस्यमय कहानी है। इस कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें हौसला मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त छोटू राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है, जहाँ पर पिंकी नाम की लड़की कॉलेज में पढ़ती है। उसी के साथ एक सुमित नाम का लड़का भी पढ़ता है। दोनों का आने जाने का रास्ता एक ही होता है। दोनों एक साथ बस में या ऑटो में एक साथ आते जाते रहते हैं। दोनों में बातें होती हैं, मुलाकात होती है। दोनों को बहुत जल्द प्यार हो जाता है। दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। फिर दोनों को अकेले मिलने की तलब होती है। एक दिन वो ये तलब उनकी, ना तो घर में उनको ऐसा मौका मिलता कि घर में मिल लें, ना ही उनको स्कूल या कॉलेज में ऐसा कोई प्राइवेसी मिलती है जहाँ वो अकेले में मिल लें। एक दिन वो घर से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन कॉलेज तो वो जाते नहीं हैं। वो रास्ते में शहर से बाहर कहीं 10-12 किलोमीटर दूर एक होटल पर जाते हैं। होटल पर जाते वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होता है, वो लड़का होता है, वो उन दोनों को पहचान लेता है, ये तो कॉलेज के लड़का लड़की है। वो सुमित से उन दोनों का रिश्ता पूछता है। सुमित जब बताता है कि हम दोनों दोस्त हैं, तो उन्हें वो रूम देने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम इस तरह किसी को रूम नहीं देते, आप यहाँ से चले जाइए। तो वहाँ से दोनों चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो 2-3 जगह और जाते हैं, कहीं भी उनको रूम नहीं मिलता है। यह देखकर छुट्टी का टाइम हो जाता है, दोनों सीधा वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सारे भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है। तो 2-3 दिन बाद वो एक और प्लान बनाते हैं। वो प्लान उनका कामयाब हो जाता है। अब वो घर से निकलते हैं और दोनों अलग अलग होटल में जाते हैं। पहले सुमित जाता है, रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि मुझे कमरा चाहिए। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि क्या काम है, किस लिए चाहिए। वो अपना काम बता देता है और आईडी दिखाता है, उसे रूम मिल जाता है। उसके आधा घंटे बाद पिंकी उसी होटल में जाती है। पिंकी जो कि लड़की होती है, उससे ज़्यादा पूछताछ की जाती है कि आपको रूम किस लिए चाहिए। वो बोलती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, इंटरव्यू मेरा मॉर्निंग इवनिंग में है और मैं अभी तब तक क्या करूँ, इसलिए मैं कुछ देर होटल में आराम कर लूँ, कमरे में आराम कर लूँ, इसलिए मुझे रूम चाहिए। दोनों की बातों में उन्हें सच्चाई दिखाई देती है और सच्चाई दिखाई देती है तो उनको रूम मिल जाता है। दोनों एक ही होटल में अलग अलग रूम में होते हैं। फ़ोन का ज़माना होता है दोस्तों। फ़ोन से पिंकी सुमित को अपने कमरे में बुला लेती है। सुमित पिंकी के कमरे में आ जाता है। दोनों अपने दिल की हसरत पूरा कर लेते हैं। घंटे 2 घंटे होटल के रूम में बिताते हैं। वहाँ से फ्रेश होकर नहा धो के वो निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। सुमित तो पहले निकल जाता है। उसके बाद 2 घंटे बाद पिंकी निकलती है। तो दोनों वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आ जाते हैं। दोनों का फिर चलता रहता है, पढ़ाई लिखाई चलती रहती है। दोनों को इस तरह मिलना बहुत महंगा पड़ता है। इसका सीधा असर सुमित पर पड़ता है, क्योंकि सुमित को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करता है और अपने घर वालों से पैसे ऐंठता है। ये उसको सुमित को 10-12 हज़ार का हर महीने का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है। पिंकी को करना क्या होता है, उसे सुमित से प्यार करना होता है, पढ़ाई करनी होती है। 3-4 साल ऐसे ही बीत जाते हैं दोनों की। सुमित पढ़ाई में पिछड़ जाता है। जब बीटेक का रिजल्ट आता है तो वहाँ पे पिंकी तो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है, और उससे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। लेकिन सुमित कहीं का नहीं रहता। कुछ दिन उन दोनों का प्यार चलता रहता है। धीरे धीरे पिंकी सुमित से पीछा छुड़ाने लगती है। वो उसके बुलाने पे आती नहीं, मिलने नहीं आती, फ़ोन करता फ़ोन नहीं उठाती। फिर 2-4 दिन फ़ोन करने के बाद, कहने के बाद वो आ जाती है। तो उससे बोलती है, देखो सुमित, तुम तो कुछ काम धंधा करते नहीं है, तुम तो आवारा घूमते हो, मेरे पास बहुत काम है, नौकरी है और अपना घर परिवार है, मैं तुमसे इस तरह मिलने नहीं आऊँगी। अब हमको मिलना बंद कर देना चाहिए। यह बात सुन के फिर दोनों चले जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर सुमित को मन करता है कि मैं पिंकी से फिर
फिर वो बार बार कहता है कि पिंकी मिलने आ जा, मुझे मिलना है, फ़ोन करता है, कई बार फ़ोन कर दो, फ़ोन उठाती है। तो पिंकी उससे बोलती है मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलने आ रही हूँ और किसी कमरे में नहीं मिलेंगे, आउटडोर में मिलेंगे। तो दोनों पार्क में मिलना ठहराते हैं, दोनों पार्क में मिलते हैं। तब पिंकी उससे बोलते देखो सुमित, मैं नौकरी करती हूँ और मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। सुमित बोलता हम दोनों जीने मरने की कसमें खाई थी, साथ शादी करने का फैसला किया था, अब हमारे जीने मरने की कसमें कहाँ गई और फैसला कहाँ गया। उसने कहा सुमित तुम बीटेक में फेल हो गए, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, मैं तुमसे शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों करूँ। ऐसा करते हुए फिर वो सुमित बोलता है तुम किससे प्यार करते हो, किससे शादी करते हो। मेरी कंपनी में मेरा सीनियर है वैभव नाम का लड़का, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लड़का, वो मेरे से ज़्यादा कमाता है। यह सुनकर सुमित हैरान रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, पर वो रोने धोने के अलावा क्या कर सकता है। वहाँ से उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। पिंकी अपना चली जाती है, वो अपना चला जाता है। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर की जॉब का रिटर्न टेस्ट होता है, उसको सुमित देता है और क्लियर कर देता है, और वही उसी दिन से सुमित की किस्मत चमक जाती है। 3-4 साल नौकरी करने के बाद सुमित को अचानक ये वही फ़ोन आता है, ये फ़ोन वही पिंकी करती है जो, और ये वही इंस्पेक्टर होता है, वही सुमित इंस्पेक्टर होता है जो उसको पिंकी का पुराना आशिक होता है, पुराना प्यार होता है। दोस्तों जब सुमित पिंकी को देखता है, पिंकी सुमित को देखती है, तो दोनों से बातचीत कुछ बनती नहीं है। पिंकी सुमित को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी ये हालत किसने की? उसकी ये हालत दोस्तों उसके पति ने की थी। दोस्तों उसका पति जो होता है वो बहुत चालबाज इंसान होता है, कंपनी में घोटाले करता है, चोरी करता है, जिसे देखते हुए कंपनी वाले उसे कंपनी से निकाल देते हैं और वो घर में खाली बैठा बैठा शराब की लत लग जाती है। और दोनों पति, पिंकी और वैभव, दोनों पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, मारपीट होती है। इस बार झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पिंकी को पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। जब पिंकी पुलिस को फ़ोन करती है तो वो फ़ोन सुमित उठाता है। सुमित जब आता है और पिंकी को देखता है तो उसके पैर पर ज़मीन खिसक जाती है। पिंकी इतनी अच्छी भली लड़की थी, उसकी क्या हालत हो गई। पिंकी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है, उसका कोई मदद करने वाला कोई इसको रिश्तेदार भी नहीं होता। बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि बेटी और दामाद बुढ़ापे में उसकी सेवा करेंगे। यहाँ तो दामाद ने बेटी की ऐसी तैसी कर रखी थी, बेटी का बुरा हाल कर रखा था, बेटी का जीवन नरक तुल्य कर रखा था। दोस्तों यह देखकर जब सुमित बोलता है पिंकी से, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मैंने आज तक शादी नहीं की है, मैं तुझे अब भी अपनाने के लिए तैयार हूँ अगर तुम चाहो तो। पिंकी अपने पति से परेशान हो जाती है, वह भी अपनी पति वाली ज़िंदगी से दुखी हो जाती है और उससे छुटकारा पाना चाहती है। वह वैभव का हाथ थाम लेती है और वैभव के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।